वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज के इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स यानी कि मैच्योरिटी ऑफ बिल, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, एंडोर्समेंट ऑफ बिल और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझेंगे। ये कॉन्सेप्ट्स एग्जाम में भी फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, इसलिए इन्हें एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। फर्स्ट इज मैच्योरिटी ऑफ बिल। सबसे पहले बात करते हैं मैच्योरिटी ऑफ बिल की। मैच्योरिटी ऑफ बिल होता क्या है? मैच्योरिटी ऑफ बिल का मतलब होता है वो फाइनल डेट जिस दिन बिल की पेमेंट ड्यू होती है। किसी बिल को 1 मंथ, 2 मंथ्स या 3 मंथ्स के लिए ड्रॉ किया जाता है तो पहले ड्यू डेट निकाली जाती है, उसके बाद 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड किया जाता है। इन 3 ग्रेस डेज को ऐड करने के बाद जो फाइनल डेट आती है उसे मैच्योरिटी डेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर बिल 1 जनवरी 2024 को 2 मंथ्स के लिए ड्रॉ हुई है तो ड्यू डेट 1 मार्च 2024 होगी। इसमें 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड करेंगे तो मैच्योरिटी डेट क्या होगी हमारी? 4 मार्च 2024 बन जाएगी। है कि मैच्योरिटी डेट इज इक्वल टू ड्यू डेट प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस। सेकंड कॉन्सेप्ट इज डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। अब बात करते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल की। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल का मतलब है मैच्योरिटी से पहले बैंक से कैश रिसीव करना बाय गिविंग द बिल टू द बैंक। कभी कभी होल्डर को मैच्योरिटी से पहले ही पैसे की जरूरत होती है, ऐसे में वो बिल बैंक को दे देता है। बैंक अपने डिस्काउंट चार्जेस डिडक्ट करता है और बाकी अमाउंट होल्डर को दे देता है। मैच्योरिटी डेट पर बैंक एक्सेप्टर से क्या करता है? पूरी पेमेंट कलेक्ट कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बिल अमाउंट 10,000 रुपीज है और बैंक 200 रुपीज डिस्काउंट चार्ज करता है तो होल्डर को 9,800 रुपीज रिसीव होंगे। मैच्योरिटी पर बैंक एक्सेप्टर से कितने? 10,000 रुपीज कलेक्ट करेगा। नेक्स्ट, एंडोर्समेंट ऑफ बिल। अब बात करते हैं एंडोर्समेंट ऑफ बिल की। तो एंडोर्समेंट ऑफ बिल का एंडोर्समेंट का मतलब क्या होता है? एंडोर्समेंट का मतलब होता है बिल की ओनरशिप किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर करना बाय साइनिंग ऑन द बैक ऑफ द बिल। अगर बिल का होल्डर अपने किसी क्रेडिटर को पेमेंट करना चाहता है तो वो बिल के बैक साइड पर सिग्नेचर करके उस बिल को ट्रांसफर कर सकता है। इसी प्रोसेस को एंडोर्समेंट कहते हैं। अब मैच्योरिटी डेट पर पेमेंट ओरिजिनल होल्डर को नहीं बल्कि नए होल्डर को मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए ए को बी से 10,000 रुपीज लेने हैं। बी के पास सी द्वारा क्या होगा? एक्सेप्टेड बिल है, तो बी इस बिल को ए के नाम एंडोर्स कर देता है। अब मैच्योरिटी डेट पर ए को पेमेंट सी से मिलेगी। करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक है। मैच्योरिटी इज इक्वल टू ड्यू डेट प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस। डिस्काउंटिंग इज इक्वल टू अर्ली कैश फ्रॉम बैंक एंड एंडोर्समेंट ट्रांसफर ऑफ बिल ओनरशिप। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। इस टॉपिक में हमें देखना होता है कि ड्रॉर और एक्सेप्टर की बुक्स में अलग अलग जर्नल एंट्रीज किसके पास होती है। ड्रॉर, सबसे पहले ड्रॉर कौन होता है? ड्रॉर वो पर्सन होता है जो बिल ड्रॉ करता है। एंड एक्सेप्टर, एक्सेप्टर वो पर्सन होता है जो बिल को एक्सेप्ट करता है और मैच्योरिटी पर पेमेंट करने का प्रॉमिस करता है। हर ट्रांजैक्शन के लिए दोनों की बुक्स में अलग अलग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है। ड्रॉन, सबसे पहले बिल ड्रॉ किया जाता है और एक्सेप्टर उस बिल को एक्सेप्ट करता है। इन द बुक्स ऑफ ड्रॉर, ड्रॉर की बुक्स में क्या एंट्री होगी? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर या फिर एक्सेप्टर अकाउंट। ड्रॉर के लिए बिल एक एसेट बन जाता है क्योंकि अब उसके पास क्या है? बिल रिसीव करने की लीगल प्रूफ है, इसलिए बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट होता है और डेटर का अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। अब एक्सेप्टर की बुक्स में क्या एंट्री होगी? ड्रॉर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। अब एक्सेप्टर के लिए बिल एक लायबिलिटी बन जाती है क्योंकि अब उससे क्या होगा? फ्यूचर में पेमेंट करनी है, इसलिए बिल्स पेबल अकाउंट क्रेडिट होता है। अब व्हेन पेमेंट इज मेड ऑन मैच्योरिटी, जब मैच्योरिटी डेट आती है और एक्सेप्टर पेमेंट कर देता है तब बिल सेटल हो जाता है। अब ड्रॉर की बुक्स में क्या एंट्री होगी? कैश अकाउंट डेबिट या फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। डेटर को कैश रिसीव हो गया और बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्लोज हो गया। अब इन द बुक्स ऑफ एक्सेप्टर, अब एक्सेप्टर की बुक्स में क्या एंट्री होगी? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर टू बैंक अकाउंट। अब एक्सेप्टर ने पेमेंट कर दी इसलिए उसकी लायबिलिटी खत्म हो गई और कैश बैंक से पे हो गया। नेक्स्ट, व्हेन बिल इज डिसऑनर्ड, अगर मैच्योरिटी डेट पर एक्सेप्टर पेमेंट नहीं करता तो बिल डिसऑनर्ड हो जाता है। अब ड्रॉर की बुक्स में एंट्री क्या होगी? एक्सेप्टर अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। बिल कैंसिल हो गया और अमाउंट दोबारा डेटर से रिकवर करनी है, इसलिए एक्सेप्टर अकाउंट डेबिट
और बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट होता है। अब एक्सेप्टर की बुक्स में क्या एंट्री होगी? ड्रॉर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। अब बिल पेबल की लायबिलिटी रिमूव हो जाती है और अमाउंट फिर से ड्रॉर को पेबल हो जाता है। नेक्स्ट, व्हेन बिल इज डिसऑनर्ड विद बैंक। अगर ड्रॉर को मैच्योरिटी से पहले पैसे की जरूरत हो तो वो बिल बैंक में डिस्काउंट करा देता है। अब ड्रॉर की बुक्स में क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। बैंक अपना डिस्काउंट चार्ज डिडक्ट करता है और बाकी अमाउंट ड्रॉर को दे देता है, तो मैच्योरिटी पर बैंक एक्सेप्टर का से पूरा अमाउंट कलेक्ट करता है। नेक्स्ट, व्हेन बिल इज एंडोर्स्ड टू अ क्रेडिटर। अगर ड्रॉर अपने क्रेडिटर को पेमेंट करने के लिए बिल ट्रांसफर कर देता है तो इसे क्या कहते हैं? एंडोर्समेंट कहते हैं। अब ड्रॉर की बुक्स में क्या एंट्री होगी? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अब बिल रिसीवेबल अकाउंट क्लोज हो जाता है और क्रेडिटर का पेमेंट बिल ट्रांसफर मतलब कि करके कर दिया जाता है। अब मैच्योरिटी पर पेमेंट क्रेडिटर को मिलेगी। ट्रीटमेंट को भी याद रखने के लिए इजी ट्रिक है। ड्रॉर ड्रॉर क्या है? बिल्स रिसीवेबल एंड एक्सेप्टर बिल्स पेबल। पेमेंट रिसीव्ड यानी कि कैश डेबिट एंड पेमेंट मेड बिल्स पेबल डेबिट। डिसऑनर यानी कि बिल कैंसल। डिस्काउंटिंग अर्ली कैश फ्रॉम बैंक एंड एंडोर्समेंट बिल ट्रांसफर टू क्रेडिटर। इस ट्रिक से आप पूरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज एग्जाम में इजीली याद रख सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।